सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। समय मृत्यु में जगत का नाश करने वाला हूँ, जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ। आपके भाग लेने के बिना भी विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। यह प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। अनंत काल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वह हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर, भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक होकर बैठा रहता हूँ और यह मैं हूँ जो स्मृति, ज्ञान और अनुपातिक संकाय का स्रोत हूँ। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूँ। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न ही इन राजाओं में से कोई भी, और न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करे, तो भी उसकी धर्मी इच्छा के कारण वह धर्मी ठहरेगा और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश न होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने आप को छोड़ दें तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए।
कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं, दूसरों को ज्ञान योग द्वारा और अन्य काम के योग से। कुछ हालांकि ब्रह्मा को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करते हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार करते हैं जो उन्होंने सुना है। मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक काम मेरे लिखे भेंट कर, तब तू मेरे पास आना, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। मौत एक पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। खुद को और अपनी दुनिया को उस चीज से आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए